आज हम लोग का कौन सा लेक्चर है? लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। अब इसके आगे आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ना, ये जो है इसी में खत्म हो जाएगा। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे इसमें लास्ट लेक्चर में? इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट को कंबाइन करके कैसे हम उसे देंगे, ठीक है। जैसे कि किसी कंबाइन हो गया, मान लो कि कैसे सोडियम को कंबाइन कर लिया, कैल्शियम को कंबाइन कर लिया, मैं सबको कंबाइन के फॉर्म में कैसे थेरेपी में यूज, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? ORS है, सबने सुना है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्या होता है ORS? किस में यूज करते हो? हाइड्रेशन में। अब कहते हैं कि फिर आएगा आपका ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। ये भी आ गया कि ये तो हो गया कि चलो ORS के बारे में पढ़ोगे। अब ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी क्या आएगा? यही सब आएगा, है ना। चलो पढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी आफ्टर सर्जरी द पेशेंट केप्ट अंडर सम शॉर्ट टर्म थेरेपीज। जैसे कि वगैरह होता है ना, पेशेंट को क्या किया, थेरेपी के अंदर रखा, ऑब्जर्वेशन के अंदर, जो अंदर होने वाली चीज का हमें पता चलता है। कहता है कि टू फुलफिल दीज इसेंशियल बॉडी रिक्वायरमेंट एज ही सी नॉट एबल टू टेक नॉर्मल और बैलेंस डाइट। क्या कहता है कि जो पेशेंट को हम सब बात कहाँ रखते हैं, तो कि कहाँ रखते हैं, शॉर्ट टर्म थेरेपी में, उसको बार बार बुलाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनका जो बॉडी का एसेंस, बॉडी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, बॉडी फ्लूइड, तो जब उनके बॉडी में चाहे वो ही रहे सी रहे, मतलब मेल हो या फीमेल हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट तो सबको होती है। तो उसको हम क्या, जब वो डाइट क्या लेते हैं, नॉर्मल इनटेक, मतलब कि कोई चीज नॉर्मली नहीं ले पाते हैं या फिर बैलेंस डाइट को नहीं ले पाते हैं, तो उस मामले में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी। मतलब कि एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन बना के, ताकि उनकी बॉडी की जो भी फिलफिलमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उसको एक ही बार में पूरा किया जा सके। तो कहता है कि उसके बाद के साथ शॉर्ट टर्म थेरेपी। अब देखो, ये तो एक शॉर्ट टर्म थेरेपी था। अब इस शॉर्ट टर्म थेरेपी में होता क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस और सेवर लॉस ऑफ। क्या क्रोनिक इलनेस मतलब क्या हो गया, ये क्या बताया था, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट मतलब किस घंटों में या एक दिन में, ठीक है, कोई चीज आपको हो गया हो या कोई चीज, बुखार है तो में ठीक भी हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कि कि बहुत लंबे समय तक चलता है ना। तो जो क्रोनिक आपका होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, और जो आपका एक्यूट है वो शॉर्ट टर्म, ठीक है। जहां भी एक्यूट आया मतलब टर्म, और जहां भी क्रोनिक आया मतलब लंबे टाइम के लिए, ठीक है। क्या कहता है कि जो लंबे समय तक आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म थेरेपी इंफ्यूजन कंप्रोमाइजिंग ऑफ सलाइन एंड ग्लूकोज। क्या कहता है, ये लाइन आपका छूट गया था, ठीक। मतलब कि जो आपका ये जो शॉर्ट टर्म थेरेपी है, जिसके अंदर इसको क्या क्या रखा गया, किसको, पेशेंट को, ये क्या होगा, वो इंक्लूड क्या करता है, इन्फ्यूजन कंप्राइजिंग ऑफ सलाइन एंड ग्लूकोज। देखो, तब कि उसको कभी भी पेशेंट को आप सलाइन चढ़ते हुए देखे हो, ग्लूकोज चढ़ते हुए देखे हो, तो उसी को इन्फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है। देखो, नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मेडिकेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कोई भी देखो, जो कि NS हो गया, RL हो गया, जो भी आपका हो गया, जब चढ़ता है तो है ना, बहुत स्लो, तब घंटों लग जाते हैं उसमें बॉटल को खत्म होने में, ठीक है। तो उस, तो आपका क्या होता है कि ये जो स्लो मेडिकेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन कहते हैं, कि डायरेक्टली कहाँ जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। आप कहते हैं कि यहाँ पे क्या बोला इसने, साइन इन, ऑब्वियस सी बात है कि जो इन्फ्यूजन होगा वो किसका होगा, साइन का होगा या फिर ग्लूकोज का होगा, ठीक है। तो कहता है कि जो आपका ये इन्फ्यूजन होता है वो स्लाइन और ग्लूकोज का उनको चढ़ता है, ठीक है, थेरेपी मिलता है। आप कहते हैं कि वाइल अ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब देखो, चलो कि शॉर्ट टर्म इन्फ्यूजन की, तब की अगर उसके बॉडी में स्लाइन का कमी हुआ तो हमने स्लाइन चढ़ा दिया, ग्लूकोज की कमी हुआ तो हमने ग्लूकोज कर, ये उसके लिए जो शॉर्ट टर्म थेरेपी पे, ठीक, छोटे समय के लिए, कि एक दो दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, 2-4 घंटे के बाद ठीक हो जाएंगे। अब है वाइल अ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो कब यूज होता है आपका, जब पेशेंट सफर कर रहे हो बहुत लंबे समय से, तो कोई बीमारी हो या उनके बॉडी में फ्लूइड लॉस हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या, देखो नॉर्मली ले लो, कोई एक ऐसा पर्सन ले लो जिसके
दुबला सा इंसान, तब देखो कि उसको चक्कर आते रहता है, गिरते पड़ते रहता है, मतलब कि वो क्या करता है, निग्लेक्ट करता है, लेकिन क्या नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, उस जो लॉन्ग टर्म बीमार हो, ठीक है, बॉडी का फ्लूइड लॉस हो गया, उन सब के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए सिर्फ क्या है, सलाइन और ग्लूकोज चढ़ा दिया, ऐसे भी जाओगे तो कुछ देगा तो सलाइन ग्लूकोज तो चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, कि मतलब आधे से ज्यादा वहां सिर्फ बिल बनाने के लिए बैठे रहते हैं, तो सलाइन चढ़ा लो, ग्लूकोज चढ़ा लो। लोग ऐसे भी होते हैं जो ये आइडिया भी देते हैं, अब कहते हैं कि फॉर दिस पर्पस कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन टू पेशेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ। अब देखो कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है, तो आप चढ़ाते हो इलेक्ट्रोलाइट, क्यों चढ़ाते हो, पेशेंट का बॉडी फ्लूइड को मेंटेन। इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल मतलब ही समझो कि वो बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने का काम करता है। अब जिस भी आयरन सॉल्ट की कमी हो गई आपके बॉडी में, चाहे वो सोडियम हो, जिस भी चीज की, वो फिलअप करने का काम करता है कौन, इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरी, दो बेसिक कैटेगरी में। कौन कौन सा, पहला काम क्या है, उसको बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का, दूसरा काम इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस, मान लो कि अगर सोडियम की कमी है तो सोडियम को रिप्लेस किया, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम की रिप्लेस किया, अगर बहुत लंबे समय तक कोई बीमार है आदमी तो उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी हम डाल देंगे। उसके बाद आपका क्या, आ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे उनके कंपोजिशन भी होते हैं, ठीक है, कि आर अवेलेबल इन मार्केट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर। देखो बहुत सारे सबकी इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रेजेंट भी है, कल सी बात है, आपके किसमें है, ड्राई पाउडर के फॉर्म में, तो आप ओआरएस खरीदते हो वो भी तो ड्राई पाउडर फॉर्म में रहता है ना, लेकिन उसको क्या करते हैं, पानी में घोल के, लेकिन उसी ओआरएस का और भी प्रेजेंट रहता है आपका लिक्विड फॉर्म में भी, है ना। तो कहता है कि जिसको हम डिजोल्व करते हैं किसमें, वाटर में, क्वांटिटी आपकी स्पेसिफाइड हो फिलिक। अब कहते हैं और एज प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरह भी हम यूज कर लेते हैं, मतलब लिक्विड की तरह, नोन एज ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसको हम ओरली लेते हैं, मतलब तो चाहे हम पिए या पानी में घोल के पिए तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरल। इन्फ्यूजन का मतलब पता चल गया, सलाइन का मतलब पता चल गया, सलाइन इन्फ्यूजन का। अब कहता है बोथ ग्लूकोज एंड स्टार्च एक्सर्ट ग्लूकोज लाइक इफेक्ट इन इंटेस्टाइन, तो आपका ग्लूकोज और स्टार्च का काम क्या होता है, ग्लूकोज लाइक इफेक्ट शो करना, ठीक है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, ठीक है। आप कहते हैं कि अंडर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो आप अभी बाद में पढ़ोगे, थेरेपी होता है, उसमें क्या होता है आपका, अ फ्लूइड कंटेनिंग सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन थ्रू ओरल रूट। क्या कहता है कि जो आपका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है, ये क्या होता है, फूड जो होता है वो क्या क्या कंबाइन करता है, कार्बोहाइड्रेट को और इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, जिसको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। आप कहते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर ऑफ ओआरटी वेरी सिग्निफिकेंटली सोडियम कंटेंट। क्या कहता है कि कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट और कार्बोहाइड्रेट को जब मिलाओगे तो क्या कंपोजिशन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसका जो मिक्सचर है वो किसमें वेरी करता है, ओआरटी में, इसी के लिए तो बनाया था हमने, किसके लिए, ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है का दिस थेरेपी इज फॉर कंट्रोलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया। ये जो आपका क्या है थेरेपी है, क्या, ओआरटी, वो किसके लिए बेनिफिशियल होता है, ऐसे लोगों के लिए जिनका डेथ क्या हो जाता है, डायरिया की वजह से हो जाता है, डायरिया का पता नहीं चलता है, उनके बॉडी में बहुत लंबे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एहसास नहीं होता। जब आप ओआरटी का मतलब यूज करते हो तो पेशेंट्स होते हैं डायरिया से जो सफर कर रहे हैं, क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। अब कहते हैं कि द इजीएस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग ओआरटी सॉल्यूशन इज टू प्रिपेयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो सभी करते हो ना, पानी में नमक और चीनी मिलाया, और सबसे इजी वे, ठीक है, हर का नुस्खा जो होता है वो लिखा है कि द इजीएस्ट वे, अगर अर्जेंट है,
और नॉन मेडिकल अगर आप पास में नहीं, क्या करोगे? नमक और चीनी को पानी में मिलाओगे और सबसे सिंपल, सबने किया भी होगा। आप कहता है कि ORS, ठीक। अब देखो, तो हमने पढ़ा कि बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो चाहे कोई क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका एक थेरेपी आता है OR को यूज करके ऐसे पेशेंट्स को हम बता सकते हैं जो डायरिया से सफर कर रहे हो। अब ऐसा है कि ORS, अब ORS में क्या होगा कि बना कैसे, कंपोजिशन कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक। तो देखो कहते हैं कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आर गिवन टू द पेशेंट प्रिवेंट और माइल्ड मॉडरेट फ्लूइड लॉस, मतलब कि पेशेंट को दिया जाता है जिनके का लॉस हो गया हो, ठीक। रिजल्टेड ड्यू टू डायरिया और ऑपरेटिव होगा लॉस फ्लूइड का डायरिया के वजह से, या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर सर्जरी, ठीक है। और व्हेन फूड एंड लिक्विड हैव बीन, मतलब कि देखो क्या होता है ना कि देते हो वाटर देते हो, आपको मतलब सॉल्ट मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आप प्रॉपरली चेक कर पाते हो, तो कभी कभी जब आप खा पी नहीं आपके बॉडी आएगा, तो इसीलिए क्या कहता है तो है आपका क्या होता है, क्या यूज करोगे आप, ORS सॉल्यूशन। आप कहता है कि ORS प्रोवाइड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर एंड अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स। ORS में जो होता है सोडियम प्रेजेंट रहेगा, क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, पोटेशियम प्रेजेंट रहेगा, वाटर भी रहेगा, एंड अदर जो भी आपके लिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो सारे आपके ORS में प्रेजेंट होते हैं। अब कहते हैं कि सोडियम ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आर कैरिड आउट बाय कार्बोहाइड्रेट। सोडियम का ट्रांसपोर्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट के होगा, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहता है रहता है। अभी पढ़ा था ना तुमने, क्या नाम है, क्या? तो कैसे कॉम्बिनेशन थेरेपी हम तैयार करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट को मिला के, ठीक है। तो जब आप इसको इस सॉल्यूशन में ले जाओगे, यहाँ पे आपका क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, सोडियम, क्लोराइड, पोटासियम, वाटर और बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। आप कहते हैं कि सोडियम ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, क्या, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। तो वो कैरिड आउट बाय कार्बोहाइड्रेट, किसके द्वारा होगा, कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, बोल रहता है, ठीक है। आप कहते हैं कि ORS का कंपोजिशन क्या क्या होगा, ये तो हो गया कि चलो ORS है क्या, ठीक है। आप कहते हैं कि उसका कंपोजिशन क्या क्या होगा, द स्टैंडर्ड ORS फॉर्मूला हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द फॉर्मूला ऑफ ORS एज पर रिकमेंडेशन ऑफ, देखो पहले जो इसका ORS बनाने का कंपोजिशन फॉर्मूला था वो क्या था आपका, 10 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, तब 1 लीटर में आप 310 ऑस्मोल डालोगे, ठीक है। ये तो आपका पुराना फॉर्मूला था, ठीक, क्योंकि पुराना फॉर्मूला से ORS बनाया जाता था। लेकिन अब WHO ने, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ, क्या हो गया आपका, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हाँ हुआ होगा देखना, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो इन दोनों ने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि जो आपका ये पहले वाला फॉर्मूला है उसको आप रिप्लेस कर दो नए फॉर्मूले से, जो कि आपका क्या है, 245 मिलीऑस्मोल पर लीटर, मतलब कितना घटा दिया, कहाँ, मतलब समझो 310 था, कहाँ 45 हो गया, ठीक है। आप कहते हैं कि ये फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया गया उसको, के कहने पे, तो सिंपल सी बात है, क्या बोलोगे कि पहला फॉर्मूला जो था आपका 310 ऑस्मोल पर लीटर था, और जो नया फॉर्मूला WHO यूनिसेफ ने रिकमेंड किया वो 245 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ठीक, कंपोजिशन में। आप कहते हैं कि क्वांटिटी पता है सबको, ऑस्मोल क्या है, पढ़ लेना। देखो नया फॉर्मूला जो है आपका वो इसका कंपोजिशन है,
मिल के बना है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम ग्लूकोज। और अब है अमाउंट कितना रहेगा इसका, पॉइंट, और KCl का 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम का 0.9 ग्राम और ग्लूकोज का 13.5 ग्राम और वाटर 1 लीटर। कहते हैं ना एक पैकेट को कितने ml में घोलते हो, 1 लीटर में घोलते हो, एक और इसका एक पैकेट आता है घोलते हो, एक बार में घोल लेते हो उसके बाद पीते रहते हो, है ना। क्या डिपेंड करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज पाउडर के फॉर्म में रहता है उसमें मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, उसको एक ही बार निकाल लेते हैं। अब कहता है कि आयन जो है आपके, आयन कौन कौन से रहेगा सोडियम क्लोराइड में, A+, पोटासियम में A, क्लोराइड में Cl, सिट्रेट में ट्राइसोडियम सिट्रेट में, ग्लूकोज में वाटर, वाटर में ग्लूकोज डालो। अब कहता है कि कंसंट्रेशन कितना होगा 75 मोल, 20 और 65 सबकी कंसंट्रेशन रहेगी किसमें, ये। अब देखो ये कहता है कि टोटल ऑस्मोलरिटी 245 आना चाहिए, है ना, होना का कंपोजिशन का। तो आया तुम्हारा, देखो आया, फॉर्मूला यही है क्या, 45 मिलीमोल सोडियम क्लोराइड, 20 मिलीमोल पोटासियम क्लोराइड, 5 मिलीमोल ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज 10 मिलीमोल और वाटर और ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बना के आप क्या करोगे, क्या तैयार करोगे, ये 245 ml का फॉर्मूला। आपका क्या कहता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्यूट डायरिया इट हैज बीन दैट लार्ज अमाउंट ऑफ, देखो जब डायरिया होगा तो पोटेशियम का लॉस, तो देयरफॉर पोटासियम इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ORS, तो इसीलिए पोटासियम जो है वो सब क्या है, चीफ है। ठीक है, क्या, पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बेस, जैसे कि बेस में एग्जांपल लिया है बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, ये सब आपका क्या होगा, एज अ बेस काम करेगा। कहता है कि आर एडेड इन ORS टू करेक्ट द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस, अब बेस को ऐड करेंगे ताकि एसिड बेस बैलेंस हो सके। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आपका तो समझ में आ गया कि मतलब कि प्रोसेस में क्या होता है, जब बेस का लॉस हो जाए और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाए। कहता है कि इट कैन ऑल्सो प्रमोट सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या करता है, पोटासियम सोडियम और सॉरी वाटर को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। ठीक, अब कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एडमिनिस्टर करोगे, दोगे कैसे किसी को, पेशेंट्स आर सजेस्टेड टू ड्रिंक ORS, कैसे, रेगुलर इंटरवल ऑफ हाफ आवर, 5 to 7.5% वॉल्यूम इज गिवन इन एवरी, मतलब कि 2-4 घंटे पे क्या करोगे, 5 से 7% उसका दोगे, किसको, पेशेंट को भी इस प्रॉब्लम से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आधा आधा घंटा पे वो अगर मान लो करनी, ऑब्वियसली बात है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो भी कम होगा। कहता है कि फील ऑफ थर्स्ट अराइजेस ड्यू वॉल्यूम, जब आपका मतलब कि थर्स्ट का मतलब क्या होता है, प्यास लगना, कब फील होगा आपको, जब आपके बॉडी में पानी की कमी होगी, फ्लूइड। कहते हैं इट कैन बी इफेक्टिव टू कंट्रोल लॉस इन, तबकि तो आपके वाटर का लॉस होगा उसको कंट्रोल करने में। क्या, उसके बाद कहते हैं कि चाइल्ड रिफ्यूज, कैसे, अगर मान लो कोई तो आपका क्या होता है, और ऐसे उसको भी दे सकते हो, जैसे कि होते हैं कली, मतलब ऐसे मना कर देते कि नहीं पी, बच्चे होते हैं ना, तो उसको क्या करो, इट कैन बी गिवन थ्रू इंट्रागैस्ट्रिक ड्रिप, के लिए क्या यूज करोगे, एक ड्रिप यूज करोगे जिससे डायरेक्टली उसको ORS दे दोगे, है ना। ये हो गया एक। उसके बाद क्या कहता है, अब देखो तो आपका होता है ORS जो होता है उसमें सब कुछ प्रेजेंट रहता है, क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कहता है ना इफ अ फिजिकली वीक चाइल्ड क्या होता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया, प्रॉपर तरीके ग्रोथ जिसका नहीं हो पा रहा, तो हम देते हैं, और वो बच्चे जो सब कुछ पीने खाने से क्या कर देते हैं,
मना कर देते हैं। देखते हो कभी कभी ऐसे पतले पतले से बच्चे होंगे और उनका पेट बहुत बड़ा होता है, तो होते हैं वो कली क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं होता, कोई कोई ऐसा भी होता है कि हेल्दी बच्चे भी होते हैं, वो भी वीक होते हैं। तो अंदर में क्या होता है आपका कि तो आपका ओआरएस जो होता है वो हो सकते हैं, मना कर देते हैं। चलिए हम क्या यूज करेंगे, इंट्रागैस्ट्रिक ड्रिप, जो कि एक मेथड होता है किसी को देने का। आपका क्या प्रेजेंट रहता है, मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू अ ट्यूब, मतलब कि एक ट्यूब में डाल के डायरेक्टली उसके में डाल देते हैं। 10 AM टू रिस्टोर द हाइड्रेशन विद इन आवर, जिसमें कि 6 घंटे में आपका जो भी लॉस हुआ था वाटर वो रिकवर हो जाएगा। अब कहते हैं कि एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि ओआरएस का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं। हाइपर नेट्रेमिया क्या आ जाएगा, सोडियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा कहाँ, ब्लड स्ट्रीम। और हाइपर कैलेमिया, इलेक्ट्रोलाइट की सॉरी मतलब की कंसंट्रेशन जो है वो किसमें ज्यादा हो जाएगी, पोटासियम की ज्यादा हो जाएगी, किसमें, देखो जहां नेट्रेमिया एन आया मतलब सोडियम, और मतलब के आया मतलब पोटासियम, ठीक है। तो हाइपरकेलेमिया ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पोटासियम इज एलिवेटेड, मतलब इन क्या किसका, पोटासियम का लेवल। एंड उसके बाद क्या कहता है, एसिड बेस डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मतलब कि इसके बैलेंस में हो सकता है। उसके बाद कहता है कि ऑल दिस कंडीशंस आर सीन इन केस ऑफ रेनल फेलियर और इफ एरर्स अकर इन फॉर्मिंग द बल्क। क्या कहता है कि ये सारे कंडीशन आपके कब आते हैं, जब आपका किडनी से रिलेटेड आपको इशू हो, या आपका किडनी मतलब कि क्या हो जाएगा, फेल हो गया हो, तो सब कंडीशन में ये देखने को मिलेगा। क्या क्या, हाइपर हाइपर कैलेमिया। देखो किडनी जब खराब होगा तो ना वो कर पाएगा, ना वो एक्सट्रीट, तो वो आपके बॉडी में ही रहेगा, तो उसकी वजह से बढ़ जाएगा लेवल पोटासियम का और सोडियम का। तो आप कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि इसको लेने का मतलब आपको क्या क्या हो सकता है, इसको लेने के बाद क्या क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। उसके बाद डायनेमिक इलियस, मतलब इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो रुक सकता है। परफोरेटेड बॉवेल, मतलब आपके इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। शॉक हो गया, वेरी लो ब्लड फ्लो, मतलब कि क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। रेनल डिस्फंक्शन में क्या आ जाएगा, किडनी प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी किडनी प्रॉब्लम होगा तो होगा मोनोसेक्राइड वेल एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या हो जाएगा आपका, कांट एब्जॉर्ब सिंपल शुगर, कोई भी सिंपल शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये तो हो गया। अब इन सब चीज से बचने के लिए हम प्रिकॉशन कौन कौन सा लेंगे, देखो हर चीज के लिए प्रिकॉशन यूज होता है, इसके लिए होगा, ठीक, ताकि पेरेंटल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या लोगे आप, पेरेंटल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब कि अगर कोई ओआरएस नहीं ले सकता और तरीके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वैसी बात है, जो मतलब नहीं लोगे, तुम अपने मन से नहीं लोगे तो हम डाल के दे देंगे, है देना तो हमें है ही। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेरेंटल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोलाइट थ्रू अ बी, when the blood loses body loses a lot of fluid, आपका बॉडी बहुत फ्लूइड, उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली बी के थ्रू चढ़ा देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और कहते हैं कि एरर्स, मतलब कि एक होता है आपको एरर से बचना, मतलब कि मिस्टेक कैन हैपन व्हाइल मिक्सिंग और डाइल्यूटिंग द पाउडर यूज फॉर द, तो इन सब चीजों से हमको एरर, इस तरह जब आप ये कर रहे होते हैं किसको, पाउडर को आप वाटर में मिक्स कर रहे होते हैं ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम आपको बचना है तरीके का एरर आ जाए। एरर सबको पता होगा, है ना, मिस्टेक। बाद क्या कहता है कि ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में आपने अभी पढ़ा, ये लास्ट ओआरएस पढ़ लिया। अब होता है कि आरटी, ओरल, क्या अब कहता है कि तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, ORT, द सिंपल एंड चीप इफेक्टिव थेरेपी फॉर ट्रीटिंग, मतलब कि हाइड्रेशन को जो आपका किस होता है डायरिया के वजह से करने के लिए सबसे सस्ता, सबसे फल, सबसे वही सस्ता, चीप बोलोगे तो सस्ता वही, अगर सस्ता सुविधा सिंपल, ठीक है, मतलब
वही चीज है कि आप कहते हैं कि ORT कंप्राइजेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जिसको हम यहाँ से ओरली लेते हैं। ORT जो आपका बना होता है वो किससे बनाता है, शुगर और, तो हम अपने लेते हैं मतलब कि माउथ के थ्रू, ठीक है, उसको पी जाते हैं। अब कहते हैं इट ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब कि हर जगह यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, बट मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर इट हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ चाइल्ड्स। तो ऐसे होते हैं जो डेवलपिंग, वो क्या करते हैं घर में बना लेते हैं नमक और पानी, तीनों मिला के वो ले लेते हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं, तो जिन मतलब जो अब अभी भी मतलब ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे में जो ORS खरीदते हैं, वो क्या करते हैं घर में चीनी तो रहता ही है, पानी रहता ही है, नमक रहता ही है, क्योंकि बेसिक चीज है, तो उसको क्या करते हैं मिलाते हैं और पी लेते हैं। अब कहता है कि यूजेज, मतलब कि ORT का यूजेज आप किस में करोगे, ओके, इन्फेक्शन डायरियाज, मतलब कि डायरिया कॉज बाय जर्म्स, उसके बाद शॉर्ट बोवल बॉल सिंड्रोम, जिसमें क्या होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब फूड, तो इस कंडीशन में आप इसको दे सकते हो, ठीक है। कि डायरिया इन नर्सिंग होम, मतलब कि डायरिया इन एल्डरली पीपल लिविंग केयर होम, उनको बहुत ज्यादा डायरिया होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। फिर कहते हैं कि पेडियाट्रिक वायरल इलनेस, पेडियाट्रिक वायरल इलनेस क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग डायरिया इन, बच्चों में आपके डायरिया होते हैं, उस कहता है आपका एड्स, सेकेंड इम्यून टू डायरिया, ठीक है, तो आपके मतलब अगर आप कमजोर होगा तो उसके वजह से भी आपको क्या कहता है डायरिया हो सकता है, और उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ORT का यूज कर सकते हो। आपका सॉल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथीज, क्या क्या है, नेफ्रोपैथीज, किडनी प्रॉब्लम वेयर टू मच सॉल्ट इज लॉस्ट इन, किडनी प्रॉब्लम होता है आपका, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि सॉल्ट का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी आप किसको यूज कर सकते हो, ORT में, ठीक है। अब देखो इसका ये सब तो यूज हो गया, अच्छी अच्छी चीजें हो गया कि डायरिया में यूज कर सकते हो, शॉर्ट बोवल सिंड्रोम, नर्सिंग होम में जो डायरिया होता है उसकी वजह से कर सकते हो, पेडियाट्रिक वाले में कर सकते हो, एड्स में कर सकते हो, और नेफ्रोपैथीज में कर सकते हो, ठीक है। अब है कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, द वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ डायरिया आर नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब कि जो आपका वॉल्यूम होता है, फ्रीक्वेंसी होता है या ड्यूरेशन होता है किसका, डायरिया का, वो इफेक्ट नहीं होगा किसके द्वारा, ORT के द्वारा, अफेक्ट नहीं होगा तो ठीक भी होगा क्या। अब देखो हमको क्या करना है यहाँ पे, सबकी ठीक करना है डायरिया को, तो है नहीं कि हमको लेके चलना है, ये तो बहुत सस्ता सुविधा है कि मतलब कि चलो अभी के लिए हम इस, लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर इसको लेते रहेंगे तो ऐसा थोड़ा डायरिया ठीक हो जाए, नहीं होगा। कहता है एक्सपेंसिव, क्या होता है मतलब कि होते हुए भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्या क्या आप कहता है कि लेस न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें क्या होता है जो न्यूट्रिशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, और जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो अच्छा नहीं होता है, क्या अच्छा, अगर नमक चीनी को मिला के पियो पानी में तो कैसा लगेगा, होता है, तो कुछ भी अच्छा लग सकता है, मैं समझ। अच्छा बताओ, नमक मतलब कि मीठा और नमकीन को मिलाओ तो किसको अच्छा लगता है, शरबत, शरबत में कौन में नमक मिलाता है, तो फिर तुम शरबत भी अलग कैटेगरी का होता है, मुझे नहीं पता कैसे पीते हो सर, नमक शरबत में कौन नमक डालता है, ये तुम खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है, नमक डाल के पियो चीनी डाल के पियो, डजंट मैटर, जो अगर आपको ओरल डिहाइड्रेशन होता है तो आप उसमें का घोल बना के ये चैप्टर यहीं खत्म हो, तो पढ़ना, क्या इसका सारा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।